बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स। इसके चैप्टर नंबर 6 हम सीख रहे थे। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो यकीनन हमने पिछले जो लेक्चर है उसमें हमने सीखा था कि अगर आपके पास सेम अगर कोई भी दो पॉलिनोमियल दिया हुआ हो, जैसे कि x+1 हो और दूसरा x-1 हो, मतलब यहाँ पे सेम x और 1 सेम है और एक के साथ प्लस और एक के साथ अगर माइनस हो, तो इसके लिए आप पहले का स्क्वायर और बीच में माइनस और अगले वाले का स्क्वायर करके आप सॉल्व कर सकते हैं ना। तो इसी तरह से आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी इसी से रिलेटेड ही सवाल दिया हुआ है, तो इसको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट जो कि उन्होंने दिया हुआ है उसी हिसाब से आपने सॉल्व कर देनी है। तो फार्मूला यूज करेंगे, जल्दी से आपको आंसर मिल जाएंगे। पार्ट 1 है आपके पास a+b a-b a² प्लस b²। तो आप इन दोनों पॉलिनोमियल को अगर आप देखेंगे अच्छी तरह से, तो आप देख सकते हैं कि ये पहला वाला जो टर्म है वो भी सेम है, दूसरा वाला जो टर्म है वो भी सेम है, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज कर सकते हैं जो कि क्या है, a+b a-b। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं इक्वल टू पहले वाले का स्क्वायर बीच में माइनस और दूसरे वाले का स्क्वायर करके इन दोनों के लिए हम लिख सकते हैं सॉल्व करके। ठीक, इसके बाद अगला जो आपके पास दिया हुआ है वो है आपके पास a² प्लस b²। तो इसको दोबारा लिखेंगे। अब आप दोबारा देख सकते हैं कि इन दोनों पॉलिनोमियल्स के अंदर भी क्या है, पहले वाला जो टर्म है वो भी सेम है और दूसरा वाला जो टर्म है वो भी सेम है, एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस है। ठीक, तो माइनस पहले आए या बाद में आए मल्टीप्लाई में, तो यकीनी बात है सेम ही होते हैं आंसर। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक प्लस एक माइनस में हो तो पहले वाले का स्क्वायर, तो पहले वाला a² दिया हुआ है इसका मजीद स्क्वायर लेंगे, इसके बाद बीच में माइनस और दूसरा वाला जो टर्म है वो है b², इसका मजीद आपने स्क्वायर लेनी है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों को अगर आप मजीद सोल्व करेंगे तो पावर की पावर अगर हो तो पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और बीच में माइनस b की पावर 2 का स्क्वायर, तो यकीनी बात है 4 ही होंगे। ठीक, तो इस तरह से आंसर आएंगे कि 4 माइनस b की 4। अगला है आपके पास पार्ट 2, सवाल है आपके पास x+2y x-2y x² प्लस 4y²। तो इन दोनों के लिए हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, इन दोनों के लिए पहला वाला जो टर्म है वो सेम है तो x का स्क्वायर, बीच में प्लस एक है और दूसरा माइनस है तो माइनस लिखेंगे। इसके बाद दूसरा वाला जो टर्म है वो है 2y, तो इसका स्क्वायर लेंगे। इसके बाद अगला वाला, इसके लिए आप ब्रैकेट यूज करके अगला वाला दोबारा लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर। समझ गए। इसके बाद इसको मजीद सोल्व करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 y का होल स्क्वायर होंगे। तो आप देख सकते हैं दोबारा वही चीज़ जो हमने पहले किया था, x² प्लस 4y का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं एक के साथ एक प्लस एक के साथ माइनस है, दो टर्म सेम है तो x का स्क्वायर का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इसके लिए बीच में माइनस होंगे, 4y का स्क्वायर आप इसे लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएंगे, x की पावर 4 माइनस 4 चौके 16 y की पावर 2 का 2, तो कितना होंगे, 4 ही होंगे। ठीक, तो ये आ गया आपके पास आंसर। अगला है आपके पास 3, सवाल है आपके पास 4a+b 4a-b, दोबारा वही चीज़। तो यकीनी बात है आप डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद अगला जो है इसके लिए आप ब्रैकेट क्लोज करके दोबारा लिखेंगे a² प्लस b² करके, 16a² है। इसके बाद आप देख सकते हैं 4 चौके 16 और एक का स्क्वायर अलग करेंगे तो माइनस b का स्क्वायर। इसके बाद दोबारा सेम चीज़ जो कि आ चुके हैं, एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस। समझ गए। तो इसके लिए आप यकीनी बात है पहले वाले का स्क्वायर, तो 16a² उन्होंने दिया हुआ है, इसका मजीद स्क्वायर लेंगे माइनस, इसके बाद b² उन्होंने दिया हुआ है, इसका मजीद स्क्वायर लेंगे। तो आपके पास आंसर जो आएंगे वो आएंगे 16 आएंगे आपके पास, 256 होंगे। तो 256 लिखने के बाद a² का स्क्वायर a की पावर 4 माइनस b² के स्क्वायर b की पावर 4 आपके पास आंसर होंगे। ठीक, इसके बाद अगला है पार्ट 4। तो इसमें आप देख सकते हैं a+b a-b, तो a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और इसके साथ साथ यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस 9 उन्होंने दिया हुआ है। तो इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस 9
और इसके साथ साथ ए का स्क्वायर प्लस 9, तो सेम आ चुके हैं। दोबारा हम यही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर होंगे, माइनस आएंगे बीच में, 9 का स्क्वायर होंगे, तो इसका आंसर आएंगे 1 पावर 4 माइनस 99 81। समझ गए। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5। सवाल है आपके पास, एवेलुएट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो अब दोबारा फार्मूला यूज़ करनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। तो हम जानते ही है कि फार्मूला यूज़ करने के लिए दो दो टर्म्स में आपने डिवाइड कर देनी है इसको। तो 102 के लिए आप लिख सकते हैं 100 माइनस 2 कर प्लस 2 करके, और 98 के लिए आप लिख सकते हैं 100 माइनस 2 करके। ठीक, तो ये इजीली आप कर पाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 100 का स्क्वायर पहले वाला जो टर्म है उसका स्क्वायर, माइनस दूसरा वाला जो टर्म है उसका स्क्वायर लेंगे, तो इसका जो आंसर आएंगे वो आएंगे 1 का स्क्वायर, तो 1, और 2 जीरोस है तो इसको डबल कर देंगे, 4 जीरोस लिखेंगे, लिखने के बाद -4 होंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे 10,000 है, तो माइनस करेंगे तो कितना आएंगे, 9996 आपके पास आंसर आएंगे। ठीक, तो ये हो गया आपके पास आंसर। अगला है आपके पास पार्ट 2, 65 मल्टीप्लाई बाई 55 है, तो इसके लिए यकीनन 60 प्लस 5 करेंगे, और दूसरा 60 माइनस 5 आप लिखेंगे। ठीक, क्योंकि पहला जो यकीनी बात है सेम ही होना चाहिए 60 60 करके, और दूसरा भी 60 5 5 सेम होना चाहिए, और एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, तो हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो 60 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर होंगे। इसके लिए यकीनन आप यहाँ पे 6 और 2 जीरोस डबल कर देंगे, एक जीरो है तो, और इसके साथ साथ 10 होंगे। तो इसका जो आंसर आएंगे वो आएंगे आपके पास 30, माइनस करेंगे तो 3590 आपके पास आंसर आएंगे। ठीक, इसके बाद अगला है पार्ट 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 5 25 होने चाहिए थे, सॉरी, तो 25, और अगर आप माइनस करेंगे तो 25 माइनस करेंगे तो 75 होना चाहिए। ठीक, इसके बाद अगला है पार्ट 3। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस 0.01 करके, ठीक, 1.01 के लिए, और इसके साथ साथ 1 माइनस 0.01 करके आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए यकीनी बात है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो 0.01 का होल स्क्वायर होंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएंगे, इसको आपने डबल कर देनी है, तो सॉरी माइनस 0.3 जीरोस, यानी 2 जीरोस था, डबल करेंगे तो 4 जीरोस होंगे, पॉइंट यहाँ पे आएंगे। इसके बाद 1 1 द 1, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 में से अगर 0.0001 को अगर आप माइनस करेंगे तो यकीनन 0.999, और 1 2 3 4 जीरोस है तो 4 9 आएंगे। ठीक, तो ये आ गए आपके पास आंसर। अगला है आपके पास 4। सवाल है आपके पास 202 मल्टीप्लाई बाई 198, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं 200 प्लस 2, और इसके साथ साथ 200 माइनस 2 करके आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए यकीनी बात है 200 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आएंगे, तो 200 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 2 2 जा 4, और 4 जीरोस आएंगे, तो और इसके साथ साथ माइनस होंगे, 2 2 जा 4, तो 4 करेंगे, तो इसका जो आंसर आपको मिलेंगे वो 4 कम करेंगे, तो यकीनी बात है 3999 के साथ 4 कम करेंगे तो 6 आएंगे। ठीक, तो ये आ गया आपके पास आंसर। इसके बाद अगला है 6। सवाल है आपके पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो आपने सिंप्लीफाई कर देनी है। तो सवाल है आपके पास x प्लस 2 x माइनस 2 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ x प्लस 2 नहीं दिया हुआ। ठीक, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर x प्लस 2 दिया हुआ होता तो यकीनी बात है आप इजीली कर सकते थे इसको। तो इसको दो मेथड से आप कर सकते हैं, या तो आप x प्लस 2 कॉमन लेके x माइनस 2 प्लस x प्लस 2 होंगे, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। फिर कैंसिल करेंगे, प्लस का 2 और 2 कैंसिल होंगे, 2x होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं जो कि हम अभी फार्मूले में सीख रहे हैं। तो x प्लस 2 x माइनस 2 करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, ये तो आप जानते ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर होंगे। इन दोनों को करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके साथ साथ ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो यकीनन आपको याद ही होगा। तो पहले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वाला नंबर x है, दूसरा वाला नंबर 2 है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर प्लस दूसरा वाला जो टर्म है उसका स्क्वायर करके लिखेंगे। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसी को लिखेंगे x का स्क्वायर करके। इसके बाद 2 2 जा 4 x होंगे, और इसके बाद
टू टू ज़ा 4 होंगे। अब आप इसको एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये आएंगे 2x का स्क्वायर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं -4 है और ये +4 है, तो ये कैंसिल कर सकते हैं 0 लिखने के बजाय, ठीक। तो इसके साथ साथ यहाँ पे 4x है, तो ये 4x ही है, तो यही आएंगे 4x, तो यही आपका आंसर होंगे। आप अगर चाहो तो यहाँ से दोबारा कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो यही काफ़ी होंगे, यही आंसर होंगे, ठीक। इसके बाद अगला है पार्ट 2। सवाल है आपके पास 3a - 2 3a + 2, तो इसको हम पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो 3a का होल स्क्वायर -4 2 2 ज़ा 2 का स्क्वायर भी लिखें, तो 2 का स्क्वायर होंगे। इसके बाद माइनस है तो आप ब्रैकेट लाजमन यूज़ करेंगे। इसके बाद a - b का होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करेंगे, तो पहले का स्क्वायर -2 इंटू पहला वाला नंबर a है, दूसरा वाला जो टर्म है वो है 4, इसके बाद प्लस दूसरा वाला जो टर्म है 4, इसका स्क्वायर लेंगे। तो आप देख सकते हैं 3 3 9 1 का स्क्वायर -4, इसके बाद माइनस है तो यकीनी बात है ये सारे साइन चेंज होंगे, तो प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, और इसके साथ साथ माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 a, इसके बाद प्लस माइनस माइनस 4 चुके 16, समझ गए। तो आप देख सकते हैं ये 9 में से 1 निकालेंगे तो 8a स्क्वायर होंगे, और यहाँ -4 और -16, तो इसको बाद में देखते हैं, तरतीब से लिखेंगे। तो +8a को आप पहले लिखेंगे, -4 -16, तो माइनस कितना होंगे 20 आपके पास आंसर होंगे, ठीक। इसके बाद अगला है पार्ट 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x - y 2x + y, यहाँ पे भी x + 2y x - 2y सेम दिया हुआ है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद माइनस वाला भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके बाद -y का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस है तो आप ब्रैकेट यूज़ करेंगे, यहाँ पे x + 2y x - 2y है, तो x का स्क्वायर -2y का होल स्क्वायर करके लिखेंगे, ठीक। इसके बाद 2x का स्क्वायर तो 4x का स्क्वायर होंगे, -y का स्क्वायर, माइनस है तो सारे साइन चेंज करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस x का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 ज़ा 4 और y का स्क्वायर होंगे। अब यहाँ पे कोई चीज़ अगर सेम हो, जैसे कि 4x स्क्वायर और x स्क्वायर, तो यकीनी बात है 4 में से 1 निकालेंगे तो 3x स्क्वायर होंगे, -1 और +4, तो दोबारा क्या होंगे +3 ही होंगे, y का स्क्वायर आपके पास आंसर आएंगे, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।